नमस्ते दोस्तों, मैं आशीष मौर्य। दोस्तों, मैंने आपको पार्ट 1 में आइसर 3 सिलेंडर के इंजन को खोल के दिखाया था। अगर आप पार्ट 1 नहीं देखे हैं तो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिया है, वहां से आप देख सकते हैं। दोस्तों, ये आइसर 368 ट्रैक्टर का ही इंजन है। इस इंजन में इंजन ऑयल फिल्टर से लीकेज हो जाने से पूरा इंजन सीज हो गया। दोस्तों, ये वीडियो मैं नहीं बनाना चाहता था, लेकिन हमारे मैकेनिक भाई ने कहाँ गलती किया है, इसे हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आपको आगे दिखाऊंगा कि आखिर गलती कहाँ से हुआ। दोस्तों, यहाँ मैंने आइसर का जेन्युइन पार्ट्स लिया है। ये क्रैंकशाफ्ट है और दोस्तों हमने यहाँ सभी पार्ट्स का अच्छे से धुलाई कर लिया है। ये आइसर का जेन्युइन क्रैंकशाफ्ट है। तो यहाँ आप देख सकते हैं इसकी MRP 18,418 रुपये है। दोस्तों, इसका लाइनर पिस्टन सही था, तो हमने इसके फुल किट को नहीं लिया है। जो इसमें ज़रूरी पार्ट्स को बदलना है, मैं केवल उसी को बदल रहा हूँ। दोस्तों, क्रैंकशाफ्ट को लाते समय हमने जो ज़रूरी और पार्ट्स को बदलना है, इसी कार्टून में रख कर लाए हैं। दोस्तों, यह मेन बेयरिंग बुश है, जिसकी MRP 295 रुपये है। दोस्तों, ये पिस्टन रिंग है, ऐसा पैक 3 डब्बा है। एक सिलेंडर में एक पैकेट ये लगेगा, जिसकी MRP 963 रुपये है। ये दोस्तों हमने सभी पार्ट्स को इसी में रख के लाए हैं। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये तीनों रिंग के बॉक्स हैं। ये इसका पुराना वाला ऑयल पंप है, हम इसमें नए ऑयल पंप को डाल रहे हैं। दोस्तों, क्रैंक को लाते समय हमने इस क्रैंक को बोरिंग मशीन पे, जहां इंजन बोर होता है, वहां से सभी कनेक्टिंग को और मिडिल प्लेट को मिलवा दिया है। तो यहाँ आप देखेंगे मिडिल प्लेट दोनों लगे हुए हैं और यहाँ लाइनर की धुलाई अच्छे से हो गई है। तो यहाँ लाइनर बिल्कुल नहीं कटा है। और दोस्तों, हमने ये जो कनेक्टिंग सीज हो गया था, हमने उसे भी बदल दिया है। ये हमारे पास एक सेकेंड हैंड कनेक्टिंग पड़ा हुआ था, तो हमने इसके बूश को लगवा कर इसे सही कर लिया है। और आप देख सकते हैं यहाँ हमने सभी पार्ट्स को अच्छे से धुल लिया है। ये आप देख सकते हैं सभी पार्ट्स अच्छे से धुल गए हैं। दोस्तों, अब मैं आपको दिखाता हूँ कि ऑयल फ़िल्टर से कैसे ऑयल लीक हुआ। तो यहाँ जो ऑयल फ़िल्टर लगता है, ये आप देख सकते हैं, ये ऑयल फ़िल्टर फार्म ट्रैक का लगा हुआ है, यानी कि ये दूसरे ट्रैक्टर का आइसर के इंजन में लगाया गया है। ये फ़िल्टर फार्म ट्रैक का आइसर के ऑयल फ़िल्टर प्लेट में सही नहीं बैठेगा, इसे ज़बरदस्ती लगाया गया है। दोस्तों, जब मैं इंजन के पास गया तो ये ऑयल फ़िल्टर टाइट नहीं था, ये हाथ से ही खुल गया। खोलने पर पता चला कि रबड़ फेंक दिया है, यहाँ से ही पूरा ऑयल लीकेज हुआ था। यहाँ मैं इसके बॉडी में लगा के आपको दिखाता हूँ। टाइट करने पर ये फ़िल्टर डायल है, यानी कि तिरछा टाइट हो रहा है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ये साफ दिख रहा है कि एक तरफ ज़्यादा बैठा हुआ है और एक तरफ कम। दोस्तों, जैसा कि मैंने पिछले वीडियो में बताया था कि ये कोई सीखने वाले मिस्त्री लगाए होंगे, क्योंकि हमारे जो अनुभवी मिस्त्री हैं वो ऐसा कभी नहीं करेंगे। दोस्तों, ये आइसर का जेन्युइन ऑयल फ़िल्टर है। इस फ़िल्टर को मैं आपको लगा के दिखाता हूँ। तो यहाँ आप देख सकते हैं इस फ़िल्टर पे आइसर लिखा हुआ है। तो यहाँ इसे ऐसे टाइट करने पर ये आप देख सकते हैं बिल्कुल ही सही बैठ रहा है। टाइट करने पर जो इसका ओरिंग है वो बराबर टाइट होगा। तो यहाँ ऐसे ऑयल फ़िल्टर लगता है। तो यहाँ हम ऐसे क्रैंकशाफ्ट की धुलाई कर लेते हैं। दोस्तों, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और लाइक और शेयर भी ज़रूर करें। दोस्तों, यहाँ हमने क्रैंकशाफ्ट की धुलाई अच्छे से
कर ली है। तो अब हम यहाँ इस बेरिंग को लगाएंगे। तो यहाँ क्रैंक पे हल्का ऑयल लगाएंगे और इस बेरिंग के कोन को यहाँ बैठाएंगे। तो यहाँ बेरिंग को ऐसे बैठाना है। ये जो मोटा कलर है ये अंदर की तरफ रहेगा। दोस्तों यहाँ हमने कोन को अच्छे से बैठा लिया है। बाकी की फिटिंग हम आगे आपको दिखाएंगे। दोस्तों इस मिडिल प्लेट को हम टाइट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ हमने आगे से 1 नंबर निशान लगाया हुआ है। इसे खोल के हम क्रैंक शाफ्ट में टाइट कर लेते हैं। इसे अच्छे से साफ करना है। इस बेरिंग को भी निकाल के हम साफ करेंगे। दोस्तों इंजन बांधते समय हमें साफ सफाई का बहुत ध्यान रखना होता है। मिडिल बेरिंग में ऑयल देके इसे हम ऐसे बैठाएंगे। तो यहाँ ऐसे ये मिडिल प्लेट बैठेगा और इस जोड़ को यहाँ रखना है। और इसके बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो यहाँ हमने मिडिल प्लेट को कंप्लीट कर लिया है। तो ये आप देख सकते हैं बिल्कुल फ्री है ये। दोस्तों अब हम पिस्टन को फिट करेंगे। तो यहाँ पिस्टन पे आप देखेंगे फ्रंट लिखा हुआ है, ये आगे की तरफ रहेगा। दोस्तों कनेक्टिंग रॉड ऐसे रहेगा। तो कनेक्टिंग रॉड में हम पिस्टन को ऐसे रखेंगे। ये वाला हिस्सा नाजिल की तरफ रहेगा और ये हिस्सा फ्रंट आगे की तरफ रहेगा। ये जो कम वाला हिस्सा है ये टंकी की तरफ रहेगा। तो ऐसे हमें पिस्टन को फिट करना है। तो हम पिस्टन पिन पे ऑयल दे के इसे लगाएंगे। ऐसे ऑयल दे के हम लगाएंगे। दोस्तों अगर ये पिस्टन नया होता तो ये बहुत ही आसानी से बैठ जाता। तो यहाँ थोड़ा हल्का टाइट है तो हमें हल्का चोट देना होगा, क्योंकि हम पुराने ही पिस्टन को फिट कर रहे हैं। पिन बैठाने के बाद इसके लॉक को हम लगा लेंगे। ऐसे प्लास की मदद से हम लॉक लगा लेंगे। दोस्तों ये हमारा कनेक्टिंग कंप्लीट हो गया। ऐसे ही बाकी दोनों कनेक्टिंग को पिस्टन में फिट कर लेंगे। दोस्तों यहाँ हम इंजन के पास आ गए हैं। तो हमें सबसे पहले इस बूश को लगाना है। ये मेन बूश है, इसे हम लगाएंगे। तो हमने पुराने बूश को निकाल लिया है। दोस्तों ये जो मेन बूश है इसके ऊपर TOP टॉप लिखा हुआ है, यानी कि इसे हम ऊपर के तरफ रखेंगे। यहाँ ऐसे ऐसे रखने के बाद इसे हम एक चौड़े प्लेट से ठोक देंगे। तो यहाँ बूश अच्छे से बैठ गया। दोस्तों हमने ब्लॉक को अच्छे से साफ़ कर लिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं ब्लॉक अच्छे से साफ़ हो गया है। दोस्तों हमने यहाँ क्रैंक की फिटिंग कर दिया है। तो ये आप देख सकते हैं क्रैंक अच्छे से बैठ गया है। और ये जो घाट है हमारा, यहाँ बोल्ट लगेगा। यहाँ ये दोनों बोल्ट लगेंगे। मिडिल प्लेट के बोल्ट को भी लगा लेंगे। तो यहाँ नीचे एक मिडिल प्लेट में 2 बोल्ट लगे हुए हैं। तो यहाँ चारों बोल्ट को हम अच्छे से टाइट कर देंगे। दोस्तों अब हम पीछे वाले बेरिंग को लगाएंगे। तो यहाँ ऐसे बेरिंग को हम लगा लेंगे। यहाँ ये बेरिंग प्लेट बहुत ही आसानी से बैठ जाएगा। और इसके बोल्ट को अच्छे से टाइट कर लेना है। ऐसे बराबर टाइट करेंगे। प्लेट के बोल्ट को अच्छे से टाइट करने के बाद
अब हम इसके बेरिंग के कॉलर को डालेंगे, तो जो लिखा हुआ भाग है वो बाहर की तरफ रहेगा। अब इसके चकनट को लगाएंगे और इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। अब इस छोटे वाले प्लेट को लगा लेंगे, बेरिंग में थोड़ा ऑयल दे देंगे। दोस्तों यहाँ ऑयल सील और पैकिंग सभी पुराने हैं, तो हमें पैकिंग में थोड़ा एना बॉन्ड लगाना है और इसे अच्छे से लगा लेंगे और सभी बोल्ट को टाइट कर देंगे। सभी बोल्ट को ऐसे अच्छे से टाइट कर लेते हैं। दोस्तों हमने इसके फ्लाई व्हील को लगा लिया है और इसके चकनट को भी हम अच्छे से टाइट कर लेंगे। तो यहाँ ऐसे चकनट को अच्छे से टाइट कर लेना है। दोस्तों ये ऑयल पंप है। दोस्तों इसका MRP 2324 रुपये है। दोस्तों अभी ऑयल पंप को हम बाद में लगाएंगे, पहले हम क्रैंक गियर को लगा लेते हैं। तो यहाँ टाइमिंग को मिलाने के बाद क्रैंक गियर को बैठा लेंगे। तो यहाँ हमने टाइमिंग को मिलाने के बाद क्रैंक गियर को अच्छे से बैठा लिया है। ये यहाँ पर टाइमिंग के निशान है। इसके बाद हम ऑयल पंप को लगाएंगे। तो यहाँ ऑयल पंप को ऐसे लगाएंगे। दोस्तों ये पुराने ऑयल पंप से चाबी को निकालेंगे और नए वाले ऑयल पंप में लगाएंगे। यहाँ ऐसे चाबी लगाना है और इसके तीनों बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देंगे और इसके गियर को लगा लेते हैं और इसके नट को अच्छे से टाइट कर लेंगे। यहाँ अब टाइमिंग कवर को लगा लेंगे। यहाँ ऐसे टाइमिंग कवर को लगा लेना है और सभी बोल्ट को अच्छे से टाइट कर देना है ऐसे। दोस्तों ये पुराना वाला ही ऑयल सील है, तो यहाँ हम अच्छे से ऑयल देंगे और बेल्ट पुली को ऐसे लगा लेंगे और इसके चकनट को भी हम लगाएंगे और इसे अच्छे से टाइट कर देंगे। तो यहाँ अच्छे से टाइट कर लेना है। दोस्तों यहाँ हमारा क्रैंक फिट हो गया। अब इसको हम अल्टरनेटर में लगा लेते हैं। तो यहाँ ऐसे ब्लॉक को हम अल्टरनेटर में लगा लेंगे। दोस्तों काफ़ी प्रयास करने के बाद ये हमारा ब्लॉक अल्टरनेटर में फिट हो गया। तो यहाँ ब्लॉक अल्टरनेटर में बैठ गया अच्छे से। दोस्तों अब हम इसके क्रैंक के बैलेंस प्लेट को भी लगा लेंगे। तो यहाँ 6 बैलेंस प्लेट लगे हुए हैं, सभी को हम लगा के अच्छे से टाइट कर देंगे। दोस्तों वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, इसलिए मैं आपको अब पार्ट 3 में पिस्टन के फिटिंग को दिखाऊंगा। तो आप पार्ट 3 को ज़रूर वॉच करें। दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।